किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नवंबर माह में किए जाने वाले महत्वपूर्ण फसलों के कृषि कार्य के बारे में बताऊंगा। चूंकि अभी नवंबर का महीना चल रहा है, इसलिए हमें सभी प्रकार के रबी दलहनी फसलों की बुआई समय पर कर देनी चाहिए। इसमें चना, मटर, तिवड़ा, कुल्थी आदि की बुआई समय पर कर देना चाहिए। इसी प्रकार तिलहनी फसल जैसे कुसुम, अलसी, सरसों आदि तिलहनी फसलों की बुआई भी नवंबर के महीने में कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं धान की। तो नवंबर के माह में धान जो है पकने की अवस्था में आ जाती है और धान के कटाई का कार्य शुरू हो जाता है। यदि धान की बालियां 85% तक सुनहरी हो गई है तो हमें धान की कटाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से बालियां सूख जाने पर धान जो है झड़ने लगती है। धान की कटाई करने के पश्चात 3 से 4 दिनों तक धूप में सूखने के लिए खेतों में उसे छोड़ देना चाहिए। यदि मौसम साफ़ नहीं है तो उस समय धान की कटाई नहीं करनी चाहिए। मौसम के साफ़ रहने पर ही धान के फसल की कटाई का कार्य करना चाहिए। धान में इसी समय कटवा कीट का आक्रमण होता है, जो कि धान की बालियों को काटकर खेत में गिरा देती है। ये कीट समूह में चलते हैं एवं रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। इस कीट की इल्ली अवस्था नुकसान करती है और यह सुड़ी जो है खाती कम है और नुकसान अधिक करती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए क्विनालफास 25 EC का 1250 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। यह मार्केट में एकालक्स, गोल्डलक्स, फेमलक्स, क्वीन इत्यादि नामों से उपलब्ध है। इसके अलावा क्लोरोपाइरीफास 20 EC का 1250 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। मार्केट में यह एल्ड्रीन, टाफाबेन, टर्मिनेटर, क्लोरेक्सा या क्लोरो 20 इत्यादि नामों से उपलब्ध है। यदि इस कीट का प्रकोप अधिक हो गया है तभी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा गेहूं के बारे में बात करें तो नवंबर माह में धान की कटाई के तुरंत बाद जैसे ही खेत में ओल यानी नमी आता है 2 से 3 जुताई करके पाटा चला देना चाहिए, क्योंकि कम जुताई करने पर खेत जो है अच्छे से तैयार नहीं होता और गेहूं में अंकुरण कम होता है। बीज दर के बारे में बात करें तो 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का उपयोग करना चाहिए। गेहूं की बुआई के पहले उसके बीजों को फफूंदनाशक जैसे कार्बेंडाजिम, मेन्कोजेब या थायरम नामक फफूंदनाशक से 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करके ही गेहूं के बीज की बुआई करनी चाहिए। गेहूं की बुआई नवंबर के महीने में कंप्लीट कर लेनी चाहिए। इसके अलावा धान कटाई के उपरांत संचित नमी का समुचित उपयोग करने के लिए ट्रैक्टर चलित जीरो टिल सीड ड्रिल द्वारा फसलों की बुआई करना सबसे उचित होता है, क्योंकि इससे खेतों में नमी बनी रहती है, जिससे बीज का जमाव अच्छे से होता है और अंकुरण भी अच्छी प्रकार से होता है। जिन खेतों में नमी कम है वहां पर बुआई के पश्चात हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके अलावा यदि चने के बारे में बात करें तो चने की बुआई जो है 15 नवंबर के पहले कर देने पर विल्ट नामक बीमारी से इसका बहुत हद तक बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा यदि चने के जिन खेतों में उकठा एवं काला राट नामक बीमारी का प्रकोप यदि प्रतिवर्ष होता है तो वहां चने के स्थान पर गेहूं, तिवड़ा यानी लाखड़ी या कुसुम, अलसी आदि की बुआई करना चाहिए, अर्थात हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए। चने के बीज दर के बारे में बात करें तो 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से इसकी बुआई करना चाहिए एवं बुआई के पहले ट्राइकोडर्मा पाउडर को 6 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके ही हमें बीज बुआई करनी चाहिए, यानी फफूंदनाशक से बीजोपचार के पश्चात ही इसकी बुआई करनी चाहिए। इसके अलावा यदि सरसों के बारे में बात करें तो सरसों की बुआई नवंबर के महीने में कर देनी चाहिए। इसके लिए उन्नत प्रजातियों जैसे पूसा, जय किसान, पूसा गोल्ड, वरदान, वरुणा, क्रांति इत्यादि किस्मों का बुआई के लिए प्रयोग करनी चाहिए। इसकी बीज मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करनी चाहिए। सरसों को चना आदि अन्य फसलों के साथ मिश्रित रूप में भी इसकी बुआई किया जा सकता है। इसके अलावा यदि सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बात करें तो आलू की उन्नत किस्में जैसे कुफरी ख्याति, कुफरी पुखराज या कुफरी सूर्या इत्यादि की बीज मात्रा 25 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर मध्यम आकार के कंदों का उपयोग करना चाहिए। कई बार कंद जो है बड़ा होने पर उसे काट कर लगाया जाता है, लेकिन यदि पूरे कंद लगाने से उपज अच्छी मिलती है। और तिवड़ा यानी लाखड़ी के बारे में बात करें तो इसकी उन्नत प्रजाति जैसे प्रतीक, रतन या महातिवड़ा आदि का बुआई के रूप में उपयोग करना चाहिए। इसके लिए बीज दर 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से राइजोबियम कल्चर का 6 से 10 ग्राम एवं ट्राइकोडर्मा पाउडर का 6 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से बीजोपचारित करके इसकी बुआई करनी चाहिए।
इसके अलावा यदि अरहर के बारे में बात करें तो नवंबर के महीने में फली बेधक कीटों का प्रकोप अधिक होता है। इसके नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास 50% ईसी का 1500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मार्केट में यह प्रोफमैक्स, प्रहार या प्रोफेन आदि नामों से उपलब्ध है। तो यह जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, जरूर बताइए। धन्यवाद।